और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग की तरफ आ जाएं, उनको अच्छा पद मिलेगा। आप लोगों की तरफ आज अभी भी चाहते हैं? बिल्कुल, ये लोकसभा की बात है। अगर इस तरफ हम लोग की तरफ आ जाएंगे तो उधर आ जाएंगे तो हम लोग उनका कुछ बड़े जिम्मेदारी देंगे, बड़े पद पे है। बड़े जिम्मेदारी देने की बात बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। क्या ऐसा? हाँ, इंडिया गठबंधन लोग को सरकार बनेगा तो उनको बड़ा पद ही दिया जाएगा, क्योंकि उस लायक है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री है, तो उनसे नीचे कोई पद तो उनको मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा तो उनको बड़ा पद ही मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि उस लायक वो हैं। कुछ दिन पहले ऐसा चर्चा किया जाता था कि नीतीश कुमार का जो दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ते जा रहा है। कहा जाता था कि राजनीतिक में कहीं ना कहीं वो डेट पर रहे हैं। तो ऐसा देखिए, वो जो है ना, इतना प्रेशर लेके चलते हैं कि दिमाग में कभी कुछ ऐसे बात बोले थे। ऐसा माना जाता था कि नीतीश कुमार का जो है राजनीतिक कैरियर जो है खतरे में है। जिस तरह से नीतीश कुमार के जितने भी प्रत्याशी थे, जिस तरह से उन्होंने बहुमत हासिल किया है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का लोकप्रियता फिर से बढ़ रहा है। देखिए मेरे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, अभी ठीक ठाक है। ठीक है जी। देखिए ऐसा माना जाता था, कहा जाता था कि जिस तरह से अभी जो है नीतीश कुमार का लोकप्रियता राजनीतिक कैरियर खतरे में है, उन्हें याददाश्त नहीं रहता है या फिर कुछ बहुत सारा बातें किया जाता है। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं पूरा तरह से देखते हैं ट्विटर पर जिस तरह ट्रेंड कर रहे हैं वो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से जीत हासिल की है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार की बात की जाए, जहाँ जहाँ उनका उम्मीदवार मतलब खड़ा किया गया, तो अधिकतर कुछ सीट छुड़ाकर अधिकतर उनका सीट निकल ही गया है। लेकिन जिनको ज़्यादा भरोसा किया जा रहा था कि इस बार माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है, मोदी जी का गारंटी चल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इतना फेंकते हैं कि उनका गारंटी कोई काम बिहार में नहीं आया। लेकिन कुछ नीतीश कुमार जी पर कुछ लोग अभी भी बिहार में है जो भी भरोसा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार चाचा की जहाँ तक बात की जाए तो उनको ये नहीं लगता वो कभी भी, जितना हम लोग रात में सोते समय बिस्तर पर पलटी नहीं मारते हैं, जितना नीतीश चाचा मार लेते हैं। तो लगता है कि फिर नीतीश चाचा हम लोग की तरफ आ सकते हैं। उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद है, 100+ एक उम्मीद है कि हम लोग की तरफ वो आ जाएंगे। कुछ देर पहले ऐसा भी कहा जाता था कि सम्राट चौधरी उनसे मिलने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जो अपने आवास पे उनसे नहीं मिले। देखिए, यहाँ जो उप मुख्यमंत्री है ना, सम्राट चौधरी जी हैं, जो मिलने गए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो उनसे मिलने से इनकार कर दिए। और लगता है कि फिर से उनका मन बदल रहा है और फिर से पलटी मारने के चक्कर में है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग की तरफ आ जाएं, उनको अच्छा पद मिलेगा। आप लोगों की तरफ आज अभी भी चाहते हैं? बिल्कुल, ये लोकसभा की बात है। अगर इस तरफ हम लोग की तरफ आ जाएंगे तो उधर आ जाएंगे तो हम लोग उनका कुछ बड़े जिम्मेदारी देंगे, बड़े पद पे है। बड़े जिम्मेदारी देने की बात बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। क्या ऐसा? हाँ, इंडिया गठबंधन लोग को सरकार बनेगा तो उनको बड़ा पद ही दिया जाएगा, क्योंकि उस लायक है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री है, तो उनसे नीचे कोई पद तो उनको मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा तो उनको बड़ा पद ही मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि उस लायक वो हैं। कुछ दिन पहले ऐसा चर्चा किया जाता था कि नीतीश कुमार का जो दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ते जा रहा है। कहा जाता था कि राजनीतिक में कहीं ना कहीं वो डेट पर रहे हैं। तो देखिए, वो जो है ना, इतना प्रेशर लेके चलते हैं कि दिमाग में कभी कुछ ऐसे बात बोले थे, कभी बोल दिए थे कि 4,000 पार होने वाली है। बहुत सारे ऐसे बात दिमाग से उनका निकल गया था। लेकिन देखिए, जीत अभी उनकी हुई है। लगता है कि 16 कैंडिडेट में अधिकतर उनका 2-3 कैंडिडेट हारने के बावजूद उनका अधिकतर कैंडिडेट जीत ही रहा है। और उम्मीद करता हूं कि वो हमारे तरफ आए तो उनके लिए बेहतर होगा। तेजस्वी यादव पहले भी जब चुनाव की रैली करते थे, उस दरमियान जो है तेजस्वी यादव बहुत बचकर कुछ ना कुछ नीतीश कुमार के बारे में बोलते, बहुत बचते हुए बोलते। नहीं, देखिए, हमारे बड़े तेजस्वी भैया, उनके बारे में ज़्यादा कुछ कटाक्ष नहीं किए। हमेशा वो बोले हैं कि मेरे बड़े चाचा हैं। मैं उनका कुछ भी बोल दिया। हम लोग मतलब बहुत कुछ बोले थे, बहुत बच्चे के बारे में बोले थे कि लालू जी के बड़े बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बड़े भाई तेजस्वी यादव ने उनका बात को बुरा नहीं माना। हमारी मीसा दीदी भी इस बार जीत चुकी है पाटलिपुत्र अच्छे से, वो भी इस बात का बुरा नहीं मानी थी। वो भी बोली थी कि हमारे चाचा हैं, बड़े वो हैं, कुछ बोल देते हैं तो उसका बात में हमको दुख नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि नीतीश कुमार जी हम लोग की तरफ आएँ और उनका वेलकम है, स्वागत है। बिल्कुल। आप मतलब जनता भी चाह रही है कि नीतीश कुमार जो है आ जाए। देखिए, कुछ तो उन पे कुछ भरोसा है, तब तो उनको लोग मोदी जी से ज़्यादा उनका वोट किया है। देखिए, मोदी जी का भी कोई गारंटी है, जब सारा गारंटी उनका फेल है। लेकिन मोदी जी का जिस तरह से एग्जिट पोल देख रहे थे आप, जिस तरह से चौंकाने वाले एग्जिट पोल आ रहा था कि 400 पार या फिर 300 कुछ आंकड़े करके बता रहे थे, उसके पहली बार में बोला था कि कभी भी 400 होने वाला नहीं है। 400 जब भी लाता है तो कांग्रेस परिवार ही लाता है। ये कांग्रेस परिवार, हाँ, पहले लाए, बिल्कुल आया था। हाँ। लेकिन मोदी जी से कभी होने वाला नहीं है। लेकिन उनको जितने सारे बड़े एजेंसियां हैं, अभी भी सुबह में दिखा रहा था, जहाँ पे अगर मान लें कि लोजपा के 5 सीट पे लड़ी है, उसको दिखा रहा था 6 सीट पे आ गए हैं। इससे बहुत जगह जो है 14 सीट है, उसको बता रहा था कि 18 सीट पे लड़ रहे थे। इस तरह से बहुत सारे गोदी मीडिया है, उसका सुबह में बहुत तारीफदारी करते थे, 400 पार। लेकिन हवा ऐसा निकल गई कि 200 भी पार होने वाले नहीं है। नहीं, 200 पार पे बिल्कुल। अभी देखिए ना, बहुत सारे जैसा ऐसा जगह सीट जो है ना, 10,000 5,000 पे अटका हुआ है। कोई भी फाइट कर सकता है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। 10,000 5,000 को माने नहीं रखता है। हमारी एक गैस सिलेंडर देवी थी, बिल्कुल हार गई है। एक हमारे गिरिराज सिंह है,
बेचारा अपर डाउन हो रहे हैं, उनका भी सांस अटक रहा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसा बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता है, हमारे एरिया रामकृपाल चाचा भी है, वो बेचारा हवाई हो गए, वो ना रामकृपाल यादव हार गए इस बार चुनाव। बिल्कुल हार गए। हमारी मीशा दीदी कंटिन्यू 3 महीना से हम कैंपेन भाई हम उनके साथ भी घूम रहे थे, और हम लोग अपने क्षेत्र में पाटलिपुत्र हम लोग मसौली विधानसभा आता है, हम लोग भी बहुत सारे सभा में गए हैं, और हम लोग इस बार पहले से हम लोग मजबूरी था कि इस पर हम लोग निकलेंगे, अब बहुत अच्छा मार्जिन से निकलेंगे। अभी 2-3 राउंड अभी बाकी है, लेकिन फिर भी हम लोग जीत पक्की हम लोग का है, जीत चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से जो है आज चुनाव का नतीजा आ चुका है, देखिए चौंकाने वाली जो आंकड़ा जो है बिहार के मुख्यमंत्री के ओर से ऐसा मतलब देखने को मिला है कि कहा जाता था कि नीतीश कुमार जो राजनीतिक करियर ख़त्म हो गया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ उनके बारे में मीम्स बनता था, लेकिन आज जिस तरह से आंकड़ा बना हुआ है आप खुद तय कर सकते हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर के रूप में उभरते हुए हैं। आप देख रहे हैं, जय हिंद जय भारत।